वेलकम गाइस। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक वेरी वेरी यूनिक टैक्स प्रोफाइल के बारे में जिसका नाम है टैक्स टेक्नोलॉजी। और जनरली इसकी काफी अच्छी डिमांड आती है बिग फोर में और यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए, अगर आप एक इनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको ये तो पता है ना कि इनरोल्ड एजेंट एक यूएस का टैक्स का लाइसेंस है। क्या है? टैक्स का लाइसेंस। तो अगर आपके पास एक टैक्स का लाइसेंस है और इस टैक्स के लाइसेंस के कारण आपको यूएस के टैक्सेशन का सबसे ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज होता है, बस आपको अपने इस टैक्स के नॉलेज को टेक्नोलॉजी से क्या करना है, कनेक्ट करना है, अलाइन करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर एआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी। क्या? दिस प्रोफेशन हैज द पोटेंशियल, जो कि एआई प्रूफ है, जो कि फ्यूचर प्रूफ है इनरोल्ड एजेंट, अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं टेक्नोलॉजिकली। और स्पेसिफिकली बिग फोर में, मल्टीनेशनल कंपनीज में टैक्स टेक्नोलॉजी की प्रोफाइल होती है यूएस टैक्सेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्स टेक्नोलॉजी की प्रोफाइल अगर आपको मिल जाती है तो आपके करियर में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन करियर। कई बच्चे बोलते हैं कि सर क्या यूएस टैक्सेशन का काम रिटर्न फाइलिंग है, केवल टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है? नहीं, आपके पास इतना बड़ा लाइसेंस आने वाला है, आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज है, उस टेक्निकल नॉलेज को टेक्नोलॉजी से क्या करना है, आपने कनेक्ट करना है। तो सर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस तो कर ही लिया हमने। इनरोल्ड एजेंट आपके पास एक टैक्स का लाइसेंस देता है जिसमें आपके पास इंडिविजुअल का, कॉर्पोरेशन का, पार्टनरशिप का, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के टैक्स का नॉलेज हो जाता है। अब आपके पास टैक्स का तो नॉलेज हो गया, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर की स्किल होगी तो आप अपनी आउटसोर्सिंग फॉर्म इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां कुछ सॉफ्टवेयर जैसे क्विक बुक अगर आप सीख लेते हैं, देखिए हम हमारे पैकेज में, इनरोल्ड एजेंट के पैकेज में क्विक बुक इसीलिए तो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको बहुत सारा आउटसोर्सिंग का वर्क मिल सके। आप किसी सीपीए फॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, मीडियोकर फॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हमसे अमेरिका से और कनाडा से क्लासेस लेते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू एक्सप्लोर योर करियर तो आपको क्विक बुक सीखना चाहिए, साथ में टर्बोटैक्स, और आने वाले समय में हम सीसीएच, जो कि बहुत ही हाईली क्लाउड बेस्ड, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिससे टैक्स के नहीं, ऑडिट के और अकाउंटिंग के भी कंप्लायंसेस आप कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग सीसीएच की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे इसकी बैच स्टार्ट होगी। तो आपको टेक्नोलॉजिकली क्या करना है, अपग्रेड करना है। उसका एक प्रोफाइल में और बात करने जा रहा हूं। सॉल्ट की एक प्रोफाइल होती है, सॉल्ट यानी स्टेट एंड लोकल टैक्स। बिग फोर में, यूएसआई डिपार्टमेंट में, केपीएमजी, डेलॉयट, यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में भी काफी अच्छी हायरिंग हो रही है। तो ये को आप केवल ये मत समझिए कि आप केवल टैक्स का रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए बने। टैक्स का नॉलेज आपको इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत हेल्प करेगा। 50 स्टेट है अमेरिका में, कितने स्टेट हैं? 50 स्टेट, और 50 स्टेट में अलग अलग टैक्स के कंप्लायंसेस। तो आपको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। एक आगे वीडियो बनाऊंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए और कहां से आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि यार आप अपने करियर को कम से कम 3-4 साल दीजिए। ये तो आप 1 साल में बन जाएंगे, लेकिन 1 साल में ये बनने के बाद 6 लाख 7 लाख का आपका पैकेज स्टार्ट हो जाए तो डोंट स्टॉप लर्निंग। आपको टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करना है, क्योंकि टैक्स टेक्नोलॉजी की एक प्रोफाइल है। और स्पेसिफिकली मैं बात करूं, बिग फोर इसमें काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बहुत ज्यादा हायरिंग हो रही है। कुछ मेरे स्टूडेंट बिग फोर में काम करते हैं, वो टैक्स टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ही क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो आपको अपने करियर को 3-4 साल के लिए क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। अगर इफ यूर यंग 20s, आप 20s में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, तो आप पहले इनरोल्ड एजेंट को करिए, सॉफ्टवेयर की स्किल को लर्न कीजिए जिसमें सीसीएच है, गो सिस्टम है, क्विक बुक है, कैनोपी है, बहुत सारे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप सीखिए। और सॉल्ट में अगर आपको प्रोफाइल मिल जाती है, एक बहुत अच्छी प्रोफाइल हो सकती है, काफी अच्छा पैकेज जा रहे हैं। 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, आपका पैकेज 25 के प्लस होगा। अब एक क्वेश्चन है ना, कई बार मेरी कैंडिडेट से बात होती है, सर हमने इंडियन टैक्सेशन में काम किया, हमने सर जीएसटी में काम किया है, हमारी थ्रू आउट दी जो लर्निंग है वो इंडिविजुअल टैक्सेशन में हुई, हमारे पास यूएस टैक्स का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या हमें यहां पर जॉब मिल सकती है? सबसे पहले देखिए कि अगर आप अपने करियर को इंडियन टैक्सेशन से यूएस टैक्सेशन में
ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं, माइग्रेट करना चाह रहे हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यू हैव टू अचीव द लाइसेंस, you have to obtain the license, you have to obtain the knowledge of US taxation। और US taxation का नॉलेज ऐसे तो नहीं आ सकता, या तो आपको इनरोल्ड एजेंट करना पड़ेगा या यूएस सीपीए करना पड़ेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं सर सीपीए काफी कॉस्टली है, तो इनरोल्ड एजेंट कीजिए, टैक्स स्पेशलाइज बनिए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर ये एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं? 100% काउंट होगा। आप सीनियर प्रोफाइल पे जा रहे हैं, आपने 10-20 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है। मेरी 2-3 दिन पहले स्टूडेंट से बात हो रही थी, नाम तो नहीं लूंगा, केपीएमजी में उनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस, 39-40 की उनकी एज होगी। केपीएमजी में काम करने के बाद, 10 साल काम करने के बाद, अब उनको अपनी प्रोफाइल चेंज करनी थी, तो वो अपने आप को जूनियर मान रहे हैं। बताइए, मतलब क्या होता है कि कुछ नेगेटिव पीपल आपकी साइकोलॉजी इस लेवल पर खराब कर देते हैं कि आपको अपने ऊपर डाउट होने शुरू हो जाता है। शी इज ड्रॉइंग 26 लाख, अब उसका कहना है कि सर क्या मैं 20 लाख का पैकेज भी मुझे मिलेगा कि नहीं? मैंने उनसे बोला आपके पास बिग 4 का एक्सपीरियंस है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो शी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम नहीं लूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनरोल्ड एजेंट कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। वन ऑफ माई स्टूडेंट 7 ईयर का एक्सपीरियंस था, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में काम किया था, अपने आपको माइग्रेट किया, यूएस टैक्सेशन का लाइसेंस अचीव किया। नाउ आज जो है वो पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं, 14 लाख का पैकेज, पहले उनका 9 लाख का पैकेज था। तो ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, आप एक लीडरशिप स्किल में, लीडरशिप प्रोफाइल में जा सकते हैं, बट आपको उस रिक्वायर्ड नॉलेज को ऑब्टेन करना पड़ेगा। देखिए एक्सपीरियंस तो ओवर द पीरियड आ जाएगा, और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग इसलिए रिक्वायरमेंट है बिकॉज देखिए जो बिग 4 है या जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो ऑटोमेशन मोड पे आ चुकी है। तो इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ जो एआई के नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप आउटडेटेड हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको टेक्स्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। कुछ प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे गो सिस्टम सीसीएच स्पेशलिस्ट, डिजिटल टैक्स एडवाइजर की प्रोफाइल होती है। आपकी जरा कीवर्ड सर्च कीजिए, टैक्स ऑटोमेशन डेवलपर है, टैक्स डिजिटल स्पेशलाइजेशन है, ईआरपी डेवलपमेंट के लिए भी इनरोल्ड एजेंट की हायरिंग होती है। देखिए जब टैक्स के सॉफ्टवेयर बनते हैं ना, तो टैक्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना सकता, सिर्फ वो उसकी कोडिंग तो लिख सकता है, लेकिन उसको कोड लिखने के लिए नॉलेज चाहिए। तो वहां पर भी जैसे टैक्स डेटा एनालिस्ट की एक प्रोफाइल होती है, ट्रांसफर प्राइसिंग में भी इनरोल्ड एजेंट की हायरिंग हो रही है। उसके बाद कंप्लायंसेस हैं, टैक्स ऑटोमेशन डेवलपमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं जहां पर यूएस टैक्सेशन, सीपीए और ईए की हायरिंग होती है। तो सीपीए और ईए, सीपीए जहां अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन तीनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहीं इनरोल्ड एजेंट जो है वो केवल आपका टैक्सेशन तक लिमिटेड है। बट टैक्सेशन का एरिया काफी वास्ट है। डोंट अंडरएस्टिमेट कि आप कोई टैक्सेशन में आप कोई छोटा मोटा काम करने वाले, आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा लाइफ में। अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिग 4 आपकी मंजिल है, या बिग 4 में आप काम ऑलरेडी कर चुके हैं, अपने किसी नए डोमेन में आप जाना चाह रहे हैं, या आप ऑलरेडी टैक्स टेक्नोलॉजी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, इंजीनियर के लिए भी इनरोल्ड एजेंट प्रोफेशन बहुत अच्छा हो सकता है। वन ऑफ माई स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, उन्होंने भी इनरोल्ड एजेंट को पास किया। तो वी हैव वेरियस एग्जाम्पल्स। आपको इस एग्जाम्पल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल को आप देखिए, यूट्यूब पर हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर गिविंग, और हम आपके करियर डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर स्किल जो है वो एक इनरोल्ड एजेंट को सीखना ही होगा, और इसके लिए वी आर वेरी कमिटेड। आने वाले समय में आपको सीसीएच की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करने वाले हैं। पूरे इंडिया में आपको सीसीएच नहीं सिखाएगा कोई, बिकॉज सीसीएच का सॉफ्टवेयर इटसेल्फ आपको पता है कितने का था? 3 लाख रुपीज। हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, केस स्टडीज इसकी बन रही है, इसके लाइसेंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आने वाले समय में, और फिर हम आपको ट्रेनिंग देंगे। लेकिन पहला हमारा ऑब्जेक्ट आपके पास एक लाइसेंस लेकर आना है, और अगर आपके पास इनरोल्ड एजेंट का लाइसेंस होगा, टेक्नोलॉजिकली आप अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, तो आप टैक्स टेक्नोलॉजी वाली प्रोफाइल में भी क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। और एक बार आपको मौका मिल गया, बार बार कह रहा हूं, लाइफ में मौका किनको मिलता है? जो उसके लिए चांस लेते हैं। देखिए 10 ईयर बाद मुझे लगा ना कि मुझे सीपीए करना चाहिए। क्यों किया मैंने? क्या सीपीए में पढ़ना नहीं पड़ा होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं लगा होगा? लगा था। लेकिन आपको यह बात समझना है, गुड इज ए एनिमी ऑफ बेस्ट। या तो आप उसी प्रोफाइल में काम करते रहिए, और नेगेटिव पीपल के सराउंडिंग में रहेंगे तो दे विल डेफिनेटली टेल यू कि आपका तो 10 साल का एक्सपीरियंस इंडियन टैक्स में है, आपको तो यूएस टैक्सेशन की प्रोफाइल नहीं मिलेगी। मेरा एक स्टूडेंट है,
15 साल का एक्सपीरियंस था इंडियन अकाउंटिंग में, सीपीए उसने क्लियर किया और लंदन में काम कर रहा है। तो आपको अपग्रेड करने के लिए रेडी होना, नहीं तो आप अपनी लाइफ को वैसे के वैसे जीते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं ना, आपकी फीडिंग सही होनी चाहिए। जो थॉट आ रहे हैं ना आपको, जो आपकी सराउंडिंग है वो पॉजिटिव लोगों की होनी चाहिए। और अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ में स्टार्ट करते हैं। 7 जून से इसकी लाइव बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसके बाद ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगी, क्विक बुक और अभी टर्बोटेक्स की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। फ्यूचर में सीसीएच भी हम लॉन्च करेंगे। सो वी आर वेरी मच रेडी कि आपके इस करियर को हम एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। तो मिलते हैं आपसे लाइव मेंटोरशिप बैच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।